ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। बस्तर संभाग में 2 लघु वनोपजों महुआ और इमली पर आधारित प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी। 2 त्रिपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कल से दुर्ग जिले के अमलेश्वर में शुरू होगा एनएसएस का राष्ट्रीय एकता शिविर, राज्यपाल करेंगे उद्घाटन। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत पहली किस्त के रूप में कल 1700 करोड़ रूपये किसानों के खाते में जमा किए जाएंगे। विभिन्न जिला मुख्यालयों में इस मौके पर आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। बस्तर संभाग में 2 लघु वनोपजों महुआ और इमली पर आधारित प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए 2 त्रिपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला समझौता बस्तर बॉटनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कुम्हारपारा बस्तर के साथ कोंडागांव जिले में महुआ प्रसंस्करण केन्द्र स्थापना के लिए किया गया। वहीं दूसरा समझौता मेसर्स कोसर एग्रो प्राइवेट लिमिटेड पुणे के साथ बस्तर जिले में इमली प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना के लिए किया गया। समझौते के तहत कोंडागांव जिले में 4 करोड़ रूपये की लागत से महुआ डिस्टिलेशन प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस प्लांट के लगने से बस्तर क्षेत्र में फूड ग्रेड महुआ का उपयोग होगा, जिससे उस क्षेत्र के संग्राहकों को अतिरिक्त लाभ हो सकेगा। वहीं बस्तर के छिंदगांव में लगभग 4.25 करोड़ रूपये की लागत से इमली प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना की जाएगी। इस प्रसंस्करण केन्द्र में इमली का पेस्ट, इमली बीज का पाउडर और इमली ब्रेस तैयार किया जाएगा। अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नारायणपुर जिले का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने छोटे डोंगर, मर्दापाल और भानपुरी में अनेक विकास कार्यों की घोषणा की। इनमें छोटे डोंगर में स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल और शासकीय आईटीआई की स्थापना के साथ ही मर्दापाल में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, सहकारी बैंक की शाखा, मिनी स्टेडियम और भानपुरी के ग्राम करंदोनला में स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय और ग्राम चपका में नवीन उद्यानिकी महाविद्यालय की घोषणाएं शामिल हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने देवगुड़ियों और घोटुल के जीर्णोद्धार कार्यक्रम का भूमिपूजन करने के साथ ही अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। इससे पहले बीजापुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने जिलेवासियों के लिए अनेक घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि बीजापुर में जिला और सत्र न्यायालय की स्थापना के लिए पहल की जाएगी। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बीजापुर के ज्ञानगुड़ी एडुकेशन सिटी में खेल मैदान, साइंस स्कूल, समर्थ पुनर्वास केन्द्र, जिला ग्रंथालय, बालिका छात्रावास, छूलो आसमान कोचिंग सेंटर और सी मार्ट का लोकार्पण भी किया। केंद्रीय खेल और युवा कार्यक्रम मंत्रालय तथा राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस द्वारा कल 21 मई से दुर्ग जिले के अमलेश्वर में 7 दिवसीय राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। श्री रामचंद्र मिशन आश्रम में आयोजित होने वाले इस शिविर का उद्घाटन राज्यपाल अनुसुईया उइके करेंगी। शिविर में छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात सहित 12 राज्यों के राष्ट्रीय सेवा योजना के 210 स्वयंसेवक तथा दल नायक भाग लेंगे। शिविर के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। वर्ष 2021-22 के खरीफ मौसम के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत पहली किस्त के रूप में 1700 करोड़ रूपये किसानों के खाते में जमा किए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कल 21 मई को सभी जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विभिन्न जिलों में होने वाले इन कार्यक्रमों में राज्य सरकार के मंत्री, विधायक तथा निगम मंडल और आयोग के अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। जिला स्तर पर आयोजित होने वाले इन सभी कार्यक्रमों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की कल पुण्यतिथि है। इसे आतंकवाद रोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कल शासकीय अवकाश होने के कारण आज प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों में अधिकारियों कर्मचारियों ने आतंकवाद विरोधी दिवस की शपथ ली। इस अवसर पर राजभवन में सचिवालय के उप सचिव दीपक अग्रवाल ने अधिकारियों और कर्मचारियों को आतंकवाद और हिंसा का विरोध करने तथा विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की शपथ दिलाई। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में भी अधिकारियों कर्मचारियों ने आतंकवाद विरोधी शपथ ली। प्रदेश की 3 नगर पंचायतों में शामिल
5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों को अलग करने के संबंध में आदेश राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार बालोद जिले के नगर पंचायत डोंडी की सीमा में शामिल ग्राम पंचायत उकारी को अलग किया गया है। इसी जिले की नगर पंचायत चिखलाकसा की सीमा से ग्राम पंचायत कारूटोला, झरनदली और कुंजाम टोला को अलग किया गया है। इसी तरह दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की नगर पालिका परिषद बड़े बचेली की सीमा में शामिल किए गए अनुसूचित क्षेत्र के मोहल्लों को अलग किया गया है। इससे अनुसूचित क्षेत्र के निवासियों को राहत मिली है। गौरतलब है कि अनुसूचित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने राज्यपाल को ज्ञापन देकर नगर पंचायत में शामिल की गई 5वीं अनुसूची की ग्राम पंचायतों को पृथक करने की मांग की थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मात्रात्मक त्रुटि के कारण जाति प्रमाण पत्र बनाने में होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए प्रदेश में अंग्रेजी भाषा में जाति के नाम का उल्लेख किए जाने की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान बीजापुर में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आज अंग्रेजी भाषा में जाति के उल्लेख के साथ जाति प्रमाण पत्र के वितरण का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मात्रात्मक त्रुटि के कारण अब कोई भी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने से वंचित नहीं रहेगा। हसदेव अभयारण्य को कोयला खनन के लिए अनुमति दिए जाने के विरोध में चल रहा आंदोलन और तेज हो गया है। सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले प्रदेश के विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में ग्राम परसा पहुंचे लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 130 पर चक्काजाम कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कोयला ले जाने वाले रेलवे ट्रैक को भी बाधित किया। आवागमन सुचारू रखने के लिए प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले वाहनों का मार्ग परिवर्तित कर दिया है। जांजगीर चांपा जिले के पुराना जिला अस्पताल परिसर में वायरोलॉजी लैब की स्थापना की गई है। इस लैब की स्थापना के बाद यहां RT-PCR जांच के लिए सैंपल बाहर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस लैब में हर दिन 300 मरीजों की RT-PCR जांच की जा सकेगी। कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने इस वायरोलॉजी लैब की स्थापना को जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है। कोंडागांव जिले में आज हुई सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार फरसगांव जुगनी पुल के पास बस ने दोपहिया वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में दोपहिया वाहन पर सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक महिला और एक युवती ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उधर बालोद जिले के डोंडी थाना क्षेत्र में बीती रात तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई। इस हादसे में एक बालक की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं दुर्ग जिले के सेंट्रल एवेन्यू मार्ग पर हुई एक सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई। वहीं 2 महिलाओं सहित 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार सेक्टर 5 चौक के पास खिचड़ी वितरण के दौरान एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार युवक वहां खड़ी महिलाओं से टकराकर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। कोरिया जिले में पुलिस ने चेक क्लोनिंग के मामले में अब तक 5 राज्यों से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में आरोपियों पर चेक का क्लोन बनाकर फर्जी तरीके से 1,29 लाख रूपये निकालने का आरोप है। अब तक पुलिस आरोपियों से 30 लाख रूपये बरामद कर चुकी है। यह मामला कोरिया जिले के चरचा थाने में दर्ज किया गया था। राजनांदगांव जिले के छुईखदान नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी पार्तिका महोबिया ने जीत दर्ज की है। पार्तिका ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा की अनुभा संजय जैन को 4 वोटों से पराजित किया। गौरतलब है कि छुईखदान नगर पंचायत में भाजपा की दीपाली जैन अध्यक्ष चुनी गई थी। बाद में कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों द्वारा लाया गया विश्वास प्रस्ताव पारित होने से उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। इसके बाद यहां दोबारा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस की पार्तिका महोबिया ने जीत हासिल की।
नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ इलाके के राकेश वर्धा ने महाराष्ट्र के गोरेगांव में आयोजित राष्ट्रीय मल्लखंभ हैंड स्टैंड प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस स्पर्धा में देशभर के लगभग 1000 खिलाड़ी शामिल हुए थे। 12 वर्षीय राकेश ने 1 मिनट 6 सेकंड तक हैंड स्टैंड करते हुए न सिर्फ विजेता का खिताब जीता, बल्कि भारत और विश्व के लिए एक नया कीर्तिमान भी स्थापित किया। इससे पहले भारत का बेस्ट रिकॉर्ड 30 सेकंड का था। राकेश वर्धा की यह उपलब्धि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। इस स्पर्धा में अबूझमाड़ के ही 11 वर्षीय राजेश कुर्राम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रीय मल्लखंभ हैंड स्टैंड प्रतियोगिता जीतने वाले राकेश वर्धा समेत छत्तीसगढ़ के 10 खिलाड़ियों का चयन हरियाणा में आयोजित होने वाली खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए किया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कल से 3 दिवसीय अंतर क्षेत्रीय कैरम प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के पश्चिम क्षेत्र 1 के कुम्हारी द्वारा रायपुर के एक होटल में आयोजित इस स्पर्धा में पावर ग्रिड के 11 विभिन्न क्षेत्रों से महिला और पुरुष खिलाड़ी की टीमें शामिल होंगी। और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक द्रोणिका दक्षिण छत्तीसगढ़ से दक्षिणी कर्नाटक तक विस्तारित है। इसके साथ ही एक अन्य द्रोणिका उत्तर पश्चिम राजस्थान से विदर्भ तक बनी हुई है। इसके असर से प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने की संभावना है। वहीं प्रदेश में अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने के आसार नहीं है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। जगदलपुर के वरिष्ठ पत्रकार शंकर तिवारी का रायपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री तिवारी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र रायपुर द्वारा 24 मई को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बस्तर संभाग में 2 लघु वनोपजों महुआ और इमली पर आधारित प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी। 2 त्रिपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कल से दुर्ग जिले के अमलेश्वर में शुरू होगा एनएसएस का राष्ट्रीय एकता शिविर। राज्यपाल करेंगी उद्घाटन। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत पहली किस्त के रूप में कल 1700 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जमा किए जाएंगे। विभिन्न जिला मुख्यालयों में इस मौके पर आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। इसके साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।